पैरों पर खड़े हो और उसी की इज्जत होती है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपने पैरों पर खड़े होता है। उसकी संतति कल को आप देखिए, कोई आईएएस निकल जाता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये उदाहरण भी है। तो इसी तरह से अगर देश भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अगर हम इस वाली मुद्रा पर मांगने की मुद्रा में जाएंगे कहीं, तो हमारी इज्जत कम होगी। पहले से यही था, एक रॉकेट दे दो, एक बंदूक दे दो, कुछ गोली दे दो, हमारे पास जैकेट तक तो नहीं थी जो हमारा बुलेट प्रूफ की है। 62 में जो वार हुआ था वो इसका उदाहरण है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोगों ने लड़ा और तत्कालीन सरकारों ने क्या किया बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन पूरा देश जानती है, दुनिया जानती है। वरना हमारे जवानों में, हमारी आर्मी में, चाहे हमारी कोई भी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, वो हिम्मत, वो साहस है, सिर्फ संसाधनों की आवश्यकता है, हम कर सकते थे, नहीं हो। लेकिन आज एकदम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने पैरों पर खड़े हो, देश में निर्माण करो, बाहर से रोक लगेगी, ये तो पहले भी लगा सकते थे। हम कई चीज़ों पर हमने आज रोक लगा दी है, वो हम अपने देश में इस समय निर्माण कर रहे हैं। आज हमको देख लीजिए, तेजस हमारा अपना है, प्रचंड हमारा अपना है, LCH हमने बना दिया है, और जिससे हमारी HAL की हालत ख़राब हो गई थी उसकी तरफ देखा ही नहीं कोई सरकारों ने। आज HAL भारत का ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान बन चुका है, आपको पता ही है। हमारे यहाँ पर DRDO की कैसी स्थिति हो गई थी, हमने डिसेंट्रलाइज करके 7 GPSUs बनाई, उसकी आज हर हमारा प्रतिष्ठान आज प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में नहीं है। तो इस तरह से आत्मसम्मान को जगाया, हम आगे बढ़े। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गणेश देवी जी को, कि जो दिव्य प्रतिष्ठान है इनका, जो कंपनी पूरी है MSME, आज इतनी बड़ी उठ के खड़ी हुई है, ये वैसे ही थोड़ी हुई है, इसमें मोदी जी का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को कहा आगे बढ़ो, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम MSME से एक सर्टेन अमाउंट की खरीदारी करते ही करते हैं। अगर हमारा सरकारी प्रतिष्ठान और प्राइवेट प्रतिष्ठान दोनों निर्माण कर रहे हैं एक ही चीज़ को, जिसका बेस्ट होगा क्वालिटी में, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी, उसको हम खरीदेंगे। ये नहीं कि हम सरकारी प्रतिष्ठान से ही खरीदेंगे, हम प्राइवेट से भी खरीदेंगे। आज MSME की बाढ़ आ गई है, आगे बढ़ रही है, पैरों पर खड़े हो गए हैं, हमारा अपने देश का बिजनेस बढ़ रहा है, हम विदेशों को भी आज हम सप्लाई कर रहे हैं। इस समय 25 देश, टॉप देश हैं जो आर्मी का साजो सामान आज बाहर को भेजते हैं। ये सिपरी नामक संस्था ने सर्वे में बताया, इन 25 देशों में भारत पहली बार एंट्री किया है। अब 25 देशों में से एक हम भी हैं, 24 अगर अलग हैं तो 25वां हम हैं। यानी समझ सकते हैं कि ये 9-10 साल के अंदर जब से मोदी जी आए, भारत का कायाकल्प हो गया। आप देख लीजिए, आज हम जल में, थल में, नभ में बहुत ताकतवर हैं। 3 देश सबसे ज़्यादा रक्षा पर बजट खर्च करते हैं, वो हम कर रहे हैं। उन तीनों में से एक देश हम हैं। हम विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए ताकत बना रहे हैं। हमने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। G20 हुआ, पहले से चला आ रहा था, लेकिन इतिहास बदल गया। आज जितने देश G20 में आए, आज वो हमारे आतिथ्य की, हमारी संस्कृति की और हमारे देश की धरोहरों की, हमारे मॉन्यूमेंट की जिक्र करते हैं। एक किस्म से वो हमारे जैसे एम्बेसडर बात करते हैं, उस तरह से आज विदेशों में बात कर रहे हैं लगातार। G20 में पुनः बोलना चाहता हूँ कि ये तो पहले से होते आ रहा था। इस बार जहाँ जहाँ G20 हुए हमारे देश में, वो वहाँ का कायाकल्प हो गया। वो एक बहुत बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो गए हैं। तो ये एक बड़ी बात हमारे पास हुई है। जिस तरह से मोदी जी ने आज दुनिया के सामने भारत को पेश किया है, आज भारत नंबर 1 का देश बनने जा रहा है।
2047 में हम विकसित होंगे, नंबर 1 होंगे। जो कहा है मोदी जी ने उसका खाका ही नहीं बनाया बल्कि काम चालू हो गया है उस पर। इस समय पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कैसी भुखमरी और आटे की समस्या पैदा हो रही, बार बार हम टीवी में देख रहे थे। हम तो 3 कोरोना के दौर आए हैं, हर एक में 80 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 5 साल तक हम आगे भी ये राशन फ्री देंगे। आखिर कोई तो बात होगी। कुछ दिनों तक हम अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करते थे, भुखमरी आती थी। आज हम बाहर को दे रहे हैं जहाँ जहाँ भुखमरी आ रही है। कितने अभियान हमने चला दिए आपने देखिए। हम सूडान से लोगों को ले आए, हम यूक्रेन से लोगों को ले आए। हमने कोरोना के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, भारतवंशियों को भारत में ले आए। हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से हमने क्रांति ला दी है। आज हमारी एमएसएमई एक्सपोर्ट कर रही हैं और हमारे बड़े प्रतिष्ठान हैं जो उनको सामान दे रही है, बैठे हैं ही नहीं। मैं फिर कहना चाहूँगी कि हम एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर ही रहे हैं एमएसएमई पर। हमारा आईडेक्स बन रहा है। हम लक्ष्य रखते हैं देश के आईआईटी और बड़े वैज्ञानिकों के सामने, स्टूडेंट के सामने, हमको ये चाहिए। माना हमको कोई मिसाइल चाहिए, उसका कोई पुर्जा चाहिए, कम लोगों को पता है। हमने कहा हमको ये चाहिए, हमने आईआईटी में सारा बना के दे दिया अपनी डिमांड, और एक लमसम अमाउंट भी देते हैं। हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं, आज आईडेक्स कहते हैं हम उसको, हमारे स्टूडेंट बना देते हैं, हमारे वैज्ञानिक बना देते हैं, और उसको फिर हमारे प्रतिष्ठान खरीदते हैं और उसके आधार पर हम नए साजो सामान भी बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं। इसलिए जो आज आपने कहा था कि इतना बड़ा एमएसएमई का ये प्रतिष्ठान खड़ा हो गया है, तो वास्तव में इसके पीछे मोदी जी भी हैं और हमारे एमएसएमई के मालिकों की अपने यहाँ से जो उनका दर्द उठा है, मेरा देश है, इसके लिए कुछ करना है, वो सम्मिश्रण भी है इसमें। मैं गणेश निबे जी को इसीलिए, निबे जो हमारी पूरी प्रतिष्ठान है, उनके सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि दिन रात एक करके आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया है। जगह जगह पर इतनी बड़ी चीज़ें, कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो अन्य स्थानों पर भारत में है ही नहीं, वो सिर्फ आज इस एमएसएमई के पास है। इसलिए मैं आज जो डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हो रहा है, एमएसएमईज ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ, जिसमें डिफेंस भी अपना पार्टिसिपेट कर रही है। ये चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों के लिए तो ये हमारे पाथेय का काम कर रही हैं। हताश नहीं बैठ रहा आदमी, वहाँ से कुछ सीख के आगे जाके अपने पैरों पर खड़े हो।